मार्गशीर्ष मास चल रहा है, अगहन का महीना चल रहा है। तो अगहन के महीने की जो एकादशी है कृष्ण पक्ष की, वो किस दिन होगी, व्रत आपको किस दिन करना है, सूर्य के मुख से एकादशी कब है, उसका पारण आप किस दिन करेंगे, पारण के लिए शुभ समय क्या रहेगा और क्या रहेगी पारण की और पूजा की विधि। उत्पन्ना एकादशी किस प्रकार से भिन्न है अन्य एकादशियों से, क्या इसका अभिप्राय है, उत्पन्ना इसका नाम क्यों पड़ा, भगवान श्री हरि ने इन्हें क्या आशीर्वाद दिया था जिसके कारण इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये संपूर्ण जानकारी आप सुनेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी को प्राप्त हो, इसी कामना के साथ वीडियो आरंभ करते हैं। आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय। यह वो मंत्र है जिसको लिखने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। यदि आप भगवान श्री हरि की कृपा पाना चाहते हैं तो अवश्य ही जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखें, क्योंकि ऐसा करने से वैज्ञानिक दृष्टि से एक पॉजिटिव एनर्जी अर्थात सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में शुभ परिणाम लेके आती है, आपके जीवन की जो परेशानियां हैं उनका हरण कर लेती है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बात करते हैं एकादशी की। उत्पन्ना एकादशी जो कि आने वाली एकादशी होगी, ये अगहन के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। उत्पन्ना इसका नाम क्यों है, क्योंकि इस दिन एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। उत्पत्ति कैसे हुई थी, देखिए उसकी उत्पत्ति इस प्रकार से हुई थी कि भगवान श्री हरि विष्णु कई सौ सालों तक राक्षस मुर के साथ युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते करते बीच में वो विश्राम करने के लिए गुफा में चले गए, वहां पे उनकी निद्रा आ गई और जब वो सो रहे थे तो राक्षस मुर वहां पहुंच गया और राक्षस मुर ने उन पर हमला कर दिया। भगवान श्रीहरि को बचाने के लिए उनके जंघाओं से एक देवी प्रकट हुई और उस देवी ने उस राक्षस के साथ युद्ध किया और उस राक्षस को मार गिराया। उसके बाद जब भगवान की निद्रा खुली तो उन्होंने देखा कि राक्षस मरा पड़ा है और एक देवी वहां हाथ जोड़ के खड़ी है। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, उन्होंने सब कुछ बताया। भगवान श्री हरि उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा था कि देवी, जो कोई तुम्हारा व्रत करेगा, पूजन करेगा या कथा सुनेगा, उसे सदा मेरा सानिध्य प्राप्त होगा और उसकी सभी मनोकामनाएं मैं पूरी करूंगा। और क्योंकि जिस दिन ये सब हुआ उस दिन एकादशी अर्थात 11वां दिन था, इसीलिए इस तिथि को एकादशी के नाम से और देवी को एकादशी के नाम से जाना जाने लगा और तभी से ये एकादशी का व्रत पूजन आरंभ हुआ। तो ये जो एकादशी है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसे उत्पत्ति एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन एकादशी का प्रादुर्भाव उत्पत्ति हुई थी। अच्छा, अब बात करते हैं व्रत और नियमों की। व्रत और नियमों की अगर बात करें तो जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं ना, उनको कुछ मौलिक जो नियम है उनका पालन तो आपको करना ही चाहिए। कैसे? आप जब व्रत कर रहे हैं तो आपको स्नान ध्यान करना है, बाल उस दिन नहीं धोने हैं। कोई भी महिला जो व्रत कर रही हैं, माताएं बहनें, वो बाल उस दिन नहीं धोएंगी। इस दिन आपको तुलसी का पौधा जो है उसको नहीं छूना है, पत्ते आदि नहीं तोड़ने हैं, तुलसी दल आदि नहीं तोड़ना है, उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है माता तुलसी को। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन आपको पूरे 2 दिन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन समझ रहे हैं आप? क्योंकि हम बहुत समय से देख रहे हैं, बहुत सी हमारी माताएं बहनें, बहुत से हमारे दर्शक हमसे ये सवाल करते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि आप शादीशुदा जीवन में हैं और बहुत से ऐसे पति होते हैं जो कि इन बातों को नहीं मानते हैं, तो महिलाएं इस चीज़ से बड़ी ही व्यथित रहती हैं कि नियम किस प्रकार से पालन करें। हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि इस बार इसको अवश्य ही गंभीरता से आप लोगों को समझाया जाए। ये बहुत गंभीर विषय है। व्रत यदि किया जाए नियमों के अनुसार तो वह बहुत अधिक शुभ फल देता है। इतना शुभ फल देता है, एकादशी का तो व्रत ही आपके जीवन को परिवर्तन के लिए बना है। जो मनुष्य पूर्ण नियमों के पालन के साथ एकादशी का व्रत करता है, उसका नियमों के अनुसार पारण करता है ना, उसके जीवन में कभी संकट आ ही नहीं सकता। भगवान श्री हरि उसके सारे संकट हर लेते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं लेकिन उसी दिन उनके साथ कुछ ना कुछ अशुभ कार्य हो जाता है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्वयं ही अपने आसपास इसका कारण पता चलेगा। कारण कैसे पता चलेगा? कि आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। नियमों की अवहेलना करते हुए यदि आप व्रत करेंगे तो वह व्रत शुभ फलदायी तो छोड़िए, अशुभ फलदायी बन जाएगा। आप अगर इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं ना, तो उससे उत्तम रहेगा आप व्रत ना करें, क्योंकि कुछ गलत करें उससे अच्छा है कि ना करें। आपको ब्रह्मचर्य का, शुद्धता का पालन आपको करना है, 100% करना है। इस बात का ध्यान आपको रखना ही है अगर व्रत आप कर रहे हैं तो। और ये पालन आपका आरंभ हो जाएगा
एकादशी जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं और पारण की समाप्ति तक। दूसरा, खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है? देखिए, ऐसे बहुत से हमारे पास लोगों के सवाल आए हैं कि हम दशमी को क्या रात को पार्टी कर सकते हैं, हमारे यहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम हैं, क्या हम इनको जा सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं क्या? आपके जो नियम है ना, वो ये है कि दशमी तिथि को दोपहर के बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर भी हम कहते हैं कि अभी समय बदल गया है, हर एक की आवश्यकता अलग है, परेशानियां बहुत है, बीमारियां बहुत है, तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आवश्यक है। और शास्त्र भी इसकी अनुमति देते हैं, परंतु इसकी अनुमति नहीं देते कि आप मांस मदिरा का सेवन करें। इसकी अनुमति नहीं देते कि आप लहसुन प्याज का सेवन करें। आपको ये तो नहीं करना है। दशमी तिथि अर्थात जिस दिन आप व्रत से एक दिन पहले दोपहर के बाद भोजन तो कर सकते हैं, परंतु तामसिक पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। आप रात्रि के आहार में मांस मदिरा आदि का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इससे आपको 100% बचना ही है। ऐसा नहीं है कि व्रत अगले दिन है तो आप आज कुछ भी खा सकते हैं। एकादशी के जो नियम है वो दशमी तिथि अर्थात व्रत के एक दिन पहले से ही आरंभ हो जाते हैं और व्रत के अगले दिन हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद, पारण के बाद ही नियम पूर्ण होते हैं। ये साधारण व्रत नहीं है कि आपने सूर्योदय के साथ आरंभ किया, सूर्यास्त के साथ खत्म हो गया और आपने इतना ही पालन करना है। इसका पालन एक दिन पहले से आरंभ होता है और अगले दिन तक चलता है। इन नियमों को अवश्य आपको ध्यान देना चाहिए। और भी बहुत से नियम हैं जिनके बारे में हमने विस्तृत जानकारी दी है आपको, नियमों के बारे में एक वीडियो बनाया है, लेकिन ये मुख्य बातें थी जो हमारे पास सवालों के रूप में आ रही थी, तो हमने आपको संक्षिप्त में बता दिया है। अब बात करेंगे पूजा विधि की और आगे बात करेंगे पारण कैसे करना है, व्रत किस दिन करना है। एकादशी का व्रत आप जिस दिन कर रहे हैं उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान सूर्य को जल दें, संभव हो तो पीले वस्त्र पहने। इसके बाद पूजा करने के लिए भगवान श्रीहरि की मूर्ति, प्रतिमा आप या जो भी चित्र आपके पास है उसको स्थापित करें। स्थापित करने के लिए या तो मंदिर में पहले से ही आपके पास कोई तस्वीर होगी भगवान श्री हरि विष्णु की, अगर नहीं है तो एक चौकी लीजिए, उस चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, उस पे आसन के रूप में पुष्प अर्पित कीजिए। आपके पास चौकी भी नहीं है तो जो भी पूजा स्थल है ना, वहाँ पर भी आप एक लोटे में पहले जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाइए, पहले शुद्धिकरण कीजिए, वहाँ पे छींटे दीजिए, साफ कीजिए। उसके बाद वहाँ पे पुष्प रखिए। ये आसन के रूप में है भगवान के लिए। पहले आसन देंगे तभी तो भगवान को विराजमान करेंगे, और उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा, तस्वीर या जो भी चित्र है उसको रखिए। अब आप पंचोपचार से पूजा करेंगे। पंचोपचार क्योंकि शास्त्रोक्त विधि है। पंचोपचार पूजा में क्या करेंगे, सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराइए, 3 बार जल के छींटे दीजिए। जो गंगा जल युक्त जल हमने आपको लोटे में रखने को बोला है उससे छींटे दीजिए। भगवान को तिलक कीजिए, चंदन का तिलक लगाइए। चंदन का तिलक लगा के भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए, फूलों की माला अगर है तो पहनाइए। धूप दिखाइए, धूप जलाइए, धूप दिखाइए। दीप दिखाइए, घी का दिया जलाइए, दीप दिखाइए। वस्त्र के रूप में कलावा धागा, जो मौली होती है ना, हाथ में बांधते हैं, उसका एक टुकड़ा तोड़िए, वस्त्र के रूप में भगवान को वह अर्पित कीजिए। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आप मिश्री अर्पित कर सकते हैं, कुछ भी ना हो तो, अन्यथा कोई भी मिठाई या आपके पास ऋतु फल हो वह भगवान को अर्पित कीजिए। दक्षिणा रखिए और नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से यह पंचोपचार पूजा होती है। यह पंचोपचार पूजा शास्त्रोक्त विधि है, शास्त्रों में इसका वर्णन है। इस विधि से अगर आप पूजन करते हैं तो वह सर्वोत्तम माना जाता है। ये सब करते समय आपको किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामान्य जन के लिए मंत्र पढ़ पाना आसान नहीं है। आप केवल बोलते जाएं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, और इसी मंत्र के साथ आप ये पंचोपचार पूजा कर लीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। कथा अवश्य सुनिए। एकादशी की जो कथा है उसको आपको अवश्य सुनना चाहिए। आपके इसी चैनल देवभूमि पर प्रत्येक एकादशी की कथा सुनाई जाती है। एकादशी की कथा यदि आप YouTube पर सुन रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आजकल बहुत से यूट्यूबर्स कोई भी कहानियां जोड़ के एकादशी के नाम पे चला देते हैं। एकादशी का जो महात्म्य है, जो शास्त्रोक्त है, जो शास्त्रों में वर्णित है, जो सुनना चाहिए, वो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, और वही महात्म्य आपको सुनना चाहिए। आने वाली जो एकादशी है इसकी कथा में राक्षस मुर का वर्णन आएगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण सुनाएंगे पूरा वृतांत, और राक्षस मुर ने किस प्रकार से भगवान श्री हरि के साथ युद्ध किया और एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ। यह आज की जो आने वाली एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी, उसमें कथा में वर्णन आएगा। तो इसी कथा को आप अवश्य सुनिएगा। कथा सुन के आरती कीजिएगा, भोग लगाइएगा। दिन को भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करना चाहिए आपको। किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग ना करें।
मन में किसी के प्रति घृणा का भाव ना लाएं, क्रोध ना करें, शांत चित्त होकर अपने काम को करते हुए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन व्यतीत कीजिए। सायंकाल को अगर संभव हो तो कीर्तन कीजिए, रात्रि को संभव है तो जागरण कीजिए, संभव हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिए और अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए। अगर संभव है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सर्वोत्तम माना जाता है। पारण के लिए उठ के स्नान आदि करेंगे। स्नान आदि करने के बाद भगवान भास्कर को जल देंगे। भगवान भास्कर को जल दे के पूजा स्थल जहाँ आपने पूजा की थी वहाँ पे पुनः बैठ जाएंगे। पंचोपचार से पूजा करने के लिए सबसे पहले एक लोटे में शुद्ध जल लीजिए, उसमें गंगा जल मिला लीजिए और उसके बाद भगवान को स्नान कराइए, पद्य अर्घ आचमनी कराइए, चंदन लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। इस प्रकार से पूजा करने के बाद आपको भगवान को भोग लगाना है। भोग में इस दिन जो पारण का भोग है उसमें पीले चावल का विशेष विधान है। आप पीले चावल बनाएं और पीले चावल का भोग लगाएं भगवान को। एकादशी पर वर्जित है, लेकिन द्वादशी को पारण वाले दिन इसका विशेष विधान बताया गया है। भोग लगा के प्रसाद जो है बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब आती है वह प्रक्रिया जो आवश्यक है, वो है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि करना बहुत आवश्यक होता है किसी भी पूजा में। इसी प्रकार से एकादशी की पूजा में भी पुष्पांजलि होनी आवश्यक है। इसके साथ ही जो पूजा है वो पूर्ण होती है। तो अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं, अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। प्रभु, हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसके निमित्त अब आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? भारती मलका जाति सत्पत्रान संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। दंडवत प्रणाम कीजिए और इसके साथ ही एकादशी की पूजा आपके यहाँ पर पूर्ण होती है। अब आता है दान पुण्य, जो कि आपको द्वादशी के दिन जब आप पारण कर रहे हैं तो अवश्य करना ही चाहिए। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या किसी योग्य ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि दें। भोजन की सामग्री आप दान में दे सकते हैं दक्षिणा रख के। दान करने के बाद अब आपको पारण करना चाहिए। पारण के लिए जब बैठें तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। सर्वप्रथम जल के साथ तुलसी का पत्ता सबसे पहले अपने मुख में रखें और व्रत का पारण करेंगे। अब बात आती है कि व्रत कब करना है और पारण कब करना है। एकादशी जो है वो तिथि आरंभ हो रही है 26 रात्रि को, अर्थात 25 की रात्रि को जब 12 बजे 26 तारीख लगेगी तो 1:01 पर एकादशी लग रही है और यह 27 तारीख को सुबह 3:45 पर समाप्त होगी। अर्थात 26 की रात्रि को जब 27 लग जाएगी तो प्रातः काल 3:45 बजे के आसपास एकादशी समाप्त हो जाएगी। ऐसे में जो व्रत है वो किया जाएगा 26 नवंबर को। पारण होगा 27 नवंबर को। पारण का समय रहेगा 1:20 से और 3:20 तक। ये उत्तम समय है, इसमें आप अपने व्रत का पारण कीजिएगा। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि सही जानकारी और शास्त्रानुचित जानकारी आप प्राप्त करते रहें। वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय श्री हरि।